हमारे साथ हैं पुडुचेरी की पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी। मैम, हमने देखा कि कल जिस तरह से दिल्ली में आईएएस ऑफिसर संजीव खीरवार, उनकी पत्नी और उनके कुत्ते को लेके एक बहुत बड़ा विवाद राष्ट्रीय राजधानी में शुरू हुआ। त्यागराज स्टेडियम के अंदर ये आईएएस कपल अपने कुत्ते के साथ एक वॉक पे, जॉगिंग पे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था तस्वीरों को देख के कि जैसे ये कोई उनके पड़ोस का पार्क हो, गार्डन हो या उनके अपने घर का लॉन हो। और इस पूरे विवाद के बाद हमने कई सारी तस्वीरें देखी, बहुत तेजी से बदलाव आया दिल्ली की राजनीति में। सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि ये तस्वीर देख के, जहां पे त्यागराज स्टेडियम जैसे दिल्ली के फाइनेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर एक सरकारी ऑफिसर, टॉप लेवल के सरकारी ऑफिसर अपने कुत्ते को लेके जाते हैं वॉक पे, इस तस्वीर को देख के आपको क्या लगा? I think he needs to apologize. He needs to regret. उनको चाहिए माफी मांगना, कहना गलती हो गई, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं अपने आप को सोचूंगा और अपनी सोच बदलूंगा। मैं पब्लिक प्रॉपर्टी की कदर करना सीखूंगा, मैं अपने में नम्रता लाऊंगा, मैं अपने आप को ग्रेटिट्यूड लाऊंगा, मैं धन्यवाद लाऊंगा, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं थोड़ी छुट्टी जाता हूँ। लद्दाख मत भेजिए, लद्दाख तो बहुत अच्छी जगह है, उसमें पनिशमेंट नहीं लगाइए, क्योंकि लद्दाख के लोग कैसे समझेंगे कि क्या यहाँ पनिशमेंट के लिए जगह है। लद्दाख तो इतनी सबसे इनफैक्ट आज कई यूटी कार्ड ऑफिसर्स वेट कर रहे हैं लद्दाख जाने के लिए, क्योंकि सबसे सुंदर जगह है दुनिया की। तो इसको पनिशमेंट पोस्टिंग के लिए लद्दाख मत भेजिए। पनिशमेंट करनी है तो उसको बोलिए छुट्टी चले जाओ, थोड़ा सोचो, विचारो क्या गलती की आपने, ताकि दोबारा गलती ना हो, क्योंकि आफ्टर ऑल सर्विस में तो आपने रहना है, लोगों की तो सेवा करनी है। इसलिए मैं समझती हूँ यूनियन टेरिटरी कहीं पनिशमेंट पोस्टिंग मत भेजो, क्योंकि मेरे विचार में कोई पोस्टिंग पनिशमेंट नहीं होती है। अगर पोस्टिंग है तो इसका मतलब उसकी जरूरत है। पनिशमेंट क्यों? पनिशमेंट तो मतलब काम ही नहीं देना। अब तुम्हें काम नहीं देंगे, तुम जाओ छुट्टी लो, अपनी कमाई हुई छुट्टी लो, और जब तुमको फीलिंग आ जाए कि मेरे से गलती हो गई, तब वापस आओ, लिख के दो मैं पब्लिक से माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं, माफी होती है, उससे क्या होगा, नम्रता आ जाएगी, लोग उसकी कदर भी करेंगे और कहेंगे शुक्र है एक ऐसा अफसर आएगा, मानता है तो गलती होगी, गलती किसी इंसान से भी हो सकती है। जी, तो पनिशमेंट पोस्टिंग शब्द नाम से ही आप अग्री नहीं करती हैं और आपको लगता है कि एक तरह से डिसरेस्पेक्ट है उन लोगों का जिनको सर्व करने के लिए ये अपेरेंटली पनिशमेंट पोस्टिंग पे जो भी सरकारी अधिकारी वहां जाएंगे तो वो एक तरह का डिसरेस्पेक्ट होगा वहां के लोगों के लिए। बिल्कुल, मैं समझती हूँ किसी यूनियन टेरिटरी में पोस्ट ट्रांसफर इसलिए मत करो कि इसको पनिशमेंट चाहिए। पनिशमेंट का कोई और तरीका है, बिना काम के रखो, सबसे बड़ी पनिशमेंट है। बड़ी पनिशमेंट वो होती जब किसी को कहो कि तुझे काम नहीं दे सकते, क्योंकि तुम्हारे में विश्वास नहीं कि तुम इस काम को करोगे कि नहीं ठीक से। सो पनिशमेंट का लफ्ज हटा दो। याद है इंस्पेक्टर जनरल पोस्टिंग तिहाड़ की कहा गया था पनिशमेंट पोस्टिंग, वो कृपा की, भगवान की कृपा से रिवॉर्ड पोस्टिंग बन गई थी। मैक्स से अवार्ड उसी से आया था। मुझे मालूम था कि मुझे पनिशमेंट में भेजा है, मैंने भगवान की कृपा से साबित हो गया कि पनिशमेंट पोस्टिंग नहीं थी, बल्कि वो तो ईश्वर की कृपा थी कि वहां जाओ जहां तुम्हारी जरूरत है। जी, तो एक और सवाल इसमें कि जिस तरह से हमने देखा है कि पनिशमेंट पोस्टिंग हुई है, आप कह रहे हैं आप उस टर्म से अग्री नहीं करती हैं, लेकिन जिस तरह का रिएक्शन स्पोर्ट्समैन और एथलीट से आया तो उससे सवाल आता है। मैम, आप सिस्टम के अंदर रही हैं, आप सिस्टम के बिल्कुल टॉप पे रही हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आपने पुडुचेरी में पूरा एक तरह से एक्टिविज्म करके वहां पे अपना शासनकाल बिताया है। तो ये सवाल इसलिए भी बनता है मैम, क्या आप लंबे समय तक जब ब्यूरोक्रेसी के टॉप पे रहते हैं तो एक तरह का हाई हैंडेडनेस आ जाता है जिसकी वजह से इस तरह की गलतियां होती हैं? हाँ, कई व्यक्तियों में अहम आ जाता है, ईगो बढ़ जाती है, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग सिचुएशन में है, और अगर क्लोज सुपरविजन नहीं है तो एक ईगो बढ़ जाती है, सेल्फ प्राइड आ जाती है। इसलिए नम्रता लानी बहुत जरूरी है टाइम टू टाइम। तो ये व्यक्ति व्यक्ति पर करता है। कई बहुत ही ग्रेटिट्यूड हो जाते हैं, कई बहुत ही धन्यवाद करते हैं कि हमें भगवान ने ऐसी क्षमता दी जहां हम लोगों की सेवा करें, और कईयों में अहम भी आ सकता है। ये व्यक्ति व्यक्ति पर फर्क डालता है, व्यक्ति व्यक्ति पर असर डालता है। जी,
एक और आखिरी सवाल, दिल्ली में बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। कल दिल्ली के नए एलजी नियुक्त हुए हैं विनय कुमार सक्सेना, और जिस तरह से वो पहले दिन ग्राउंड पे दिखे, मुझे पता चला है कि आप बहुत प्रभावित हैं इस कामकाज से। तो क्या आपको लगता है कि दिल्ली में जिस तरह से पहले हमने देखा है कि आम तौर पे एलजी और अरविंद केजरीवाल की सरकार के बीच में ठन जाती है, डेडलॉक्स हो जाते हैं, वैसी स्थिति दिल्ली में अब नहीं होगी? वो हमेशा इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ पर होगी बातें। अगर होंगी तो वो कचहरी और वकीलें उसकी आर्ग्यूमेंट करेंगे, वो अलग बात है। प्रशासन में और कानूनी इंटरप्रिटेशन में दोनों में फर्क है। प्रशासन में एलजी को कुछ नहीं, कोई नहीं रोकता रोज जाके देखना क्या हो रहा है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि एलजी साहब कागजी रिपोर्ट के बदले खुद आंखों से अपने आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा इन्हीं एलजी साहब को कि ऐसे ही सभी सेक्रेटरीज को आदेश दें, सेक्रेटरी एजुकेशन, हेल्थ सेक्रेटरी, एजुकेशन सेक्रेटरी, जितने भी डीजीपी, पुलिस के आईजीपीज, एसपीज, कलेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स, ये सारे निकले अपने अपने समय दफ्तर जाने से पहले इलाके में जाएं। 9 से 10 या उससे पहले म्युनिसिपल कमिश्नर्स, सैनिटेशन, अगर आपने सफाई करनी इसकी दिल्ली की, तो कमिश्नर्स को इलाके में निकलना चाहिए, रोज ड्रेन्स को खुद चेक करना चाहिए, सड़कों की सफाई ठीक करानी चाहिए, ताकि वो उससे क्या होगा, सारा स्टाफ ड्यूटी पर आएगा, सारा स्टाफ। ये नहीं कभी ऑल्टरनेट डे आएगा। आपको शिकायत पता है कि कई बार होती रहती है। सो जितना आप वो निकलेंगे, जितना विजिबल होंगे, उतना सभी तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार होगा, क्योंकि एलजी के पास सारा प्रशासन है ऑल ओवर। इससे अरविंद केजरीवाल सरकार से कन्फ्रंटेशन बढ़ने की लेकिन गुंजाइशें बढ़ जाएंगी जब आप अधिकारियों को डायरेक्ट ऑर्डर देंगे तो? नहीं, ये डायरेक्ट ऑर्डर नहीं है, ये तो खुद देखना है, ये तो ऑफिसर के साथ देखना है। उन ऑफिसर की तो ड्यूटी है वो करना ठीक। तो क्या वो देख के शर्माएंगे नहीं अगर गलत हो रहा, या क्रेडिट भी लेंगे कि बहुत अच्छा हो? आपको क्रेडिट भी मिलेगा और डिस्क्रेडिट भी मिलेगा, वो तो दिखेगा। और कौन रोकता है, वो भी जुड़ जाए साथ में, उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें क्या, हमको तो पब्लिक की सेवा करनी है, हमको तो मिलके काम करना है। एक आखिरी सवाल मैम, अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप लंबे समय तक दिल्ली से बाहर पुडुचेरी में एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रही थी। आप उसके बाद आपने किताब भी लिखा है गवर्नेंस के ऊपर। एलजी के नए एलजी के कामकाज पे आप कमेंट कर रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री के कामकाज को कैसे देखते हैं? उसके लिए मेरा थोड़ा समय चाहिए और सोच के लिखने का जी, लेकिन पब्लिक फैसला करती है इसका। ओके मैम, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम